ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम भूगर्भिक समय सारणी पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है और जो इस भूगर्भिक समय सारणी है उसको वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक संरचना के विकास क्रम के काल को विभिन्न कालों में विभाजित किया गया है, जैसे इयोन, महाकल्प, कल्प या युग। इन विभिन्न कालों में इसको विभाजित किया गया है। पृथ्वी के संपूर्ण भूगर्भिक इतिहास को निम्नलिखित कल्पों में हम विभाजित करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो महाकल्प है, जिसे एरा कह सकते हैं, वह है पूर्व कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। इसी काल से पृथ्वी की शुरुआत हुई थी और इसका जो समय है वो पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर आज से 57 करोड़ वर्ष पहले तक का माना जाता है। इस महाकल्प में निर्मित प्राचीनतम पर्वत को आर्कियन पर्वत कहते हैं। तापमान तथा दाब के कारण इस युग की चट्टानों में सर्वाधिक रूपांतरण हुआ है, यानी इस महाकल्प के जो पर्वत है उनको आर्कियन पर्वत कहते हैं। तथा इसकी जो चट्टानों का निर्माण हुआ है वह तापमान तथा दाब में जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन के कारण जो विभिन्न चट्टानें थी उनका रूप परिवर्तन हो गया, उसके कारण इसका निर्माण हुआ है। इस महाकल्प की चट्टानों में ग्रेनाइट व नीस की प्रधानता होती है, जिसमें सोना और लोहा मुख्य रूप से पाए जाते हैं। भारत में बात करें इस महाकल्प की चट्टानों की, तो इसमें अरावली तथा धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों का निर्माण इसी महाकल्प में हुआ है। इसी समय कनाडियन या लॉरेंशियन सिल्ट का भी निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में समुद्रों में रीढ़ विहीन जीवों का विकास हुआ था या उनका उद्भव हुआ था, जिसे हम एक कोशिकीय जीव भी कह सकते हैं, किंतु सेलों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव था। लेकिन जो चट्टानें हैं, चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, क्योंकि इन चट्टानों का निर्माण तापमान व दाब में परिवर्तन के कारण हुआ था, इसलिए इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। वनस्पति के क्षेत्र में इस समय में केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था, परंतु स्थल भाग जीव रहित था। कहने का अर्थ है वनस्पति जो पाई जाती थी वो केवल सागरों या महासागरों में पाई जाती थी, लेकिन स्थल भूभाग पर किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति की ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते हैं। सेकंड जो महाकल्प है वो है पुराजीवी या पैलियोजोइक काल। इसको विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है, विभिन्न पीरियड में विभाजित किया गया, जिसे कल्प कह सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहला है कैम्ब्रियन कल्प, दूसरा ऑर्डोविशियन कल्प, तीसरा सिल्यूरियन कल्प, चौथा डेवोनियन कल्प और पांचवा कार्बोनिफेरस कल्प और छठा है पर्मियन कल्प। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला काल इसको महाकल्प कह सकते हैं। यह पैलियोजोइक या पुराजीवी महाकल्प कैम्ब्रियन कल्प से यानी 57 करोड़ वर्ष पूर्व से प्रारंभ हुआ था और लगभग 50.5 करोड़ वर्ष तक समाप्त हो गया। यानी इसका जो कल्प का समय था, उसकी समावधि थी वो 6.5 करोड़ वर्ष तक था। इस कल्प में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था और उसमें लगातार उतार चढ़ाव भी रहा। ग्रेट ब्रिटेन के वेल्स या उत्तरी पश्चिम स्कॉटलैंड है, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका में कैम्ब्रियन चट्टानों का निर्माण हुआ था। यूरोप में इस कल्प में ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी, परंतु पर्वत निर्माण के लक्षण वहाँ नहीं मिले हैं और स्थल सतह पर अभी भी जीवों का विकास नहीं हुआ था। यानी कैम्ब्रियन कल्प में किसी प्रकार के जीवों का विकास नहीं हुआ। उसके बाद में ऑर्डोविशियन कल्प, यह कल्प आज से 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व शुरू हुआ और इसकी समाप्ति का जो अवधि है वह लगभग 6.7 करोड़ वर्ष तक रहा।
यानी इसकी समावधि 6.7 करोड़ वर्ष रही। इस कल्प में समुद्रों का विस्तार हुआ, किंतु छिछले सागरों में बालू व कीचड़ के जमाव लगातार बढ़ते गए, जिस कारण कई सागर शुष्क हो गए। इस युग की चट्टानों का जमाव उत्तर पश्चिम यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में संपन्न हुआ। इस समय पर्वत निर्माण भी शुरू हो गया था। इस समय सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं भी सक्रिय थी। सब जगह पर गर्म जलवायु थी, किंतु कोई जलवायु कटिबंध स्पष्ट रूप से नहीं था। अगला जो कल्प है वह है सिलूरियन। यह कल्प 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस समय सागरीय जल में उतार चढ़ाव हो रहा था, परिणाम स्वरूप स्थल पर बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इस सब के बावजूद पर्वत निर्माण की प्रक्रिया भी चलती रही, किंतु ऑर्डोविशियन कल्प की अपेक्षा ज्वालामुखी की क्रिया में कमी आई। इस कल्प में पर्वत निर्माण प्रक्रिया को कैलेडोनियन हलचल के नाम से जाना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन, स्कॉटलैंड व स्कैंडिनेविया के पर्वतों का निर्माण हुआ। सागर में रीढ़ वाले जीवों के किस्मों का विस्तार हुआ और उनका विकास हुआ। वनस्पति के प्रकारों में भी लगातार वृद्धि होती रही। इसी समय स्थल पर पहली बार वनस्पति का उदय हुआ, लेकिन ये वनस्पति पत्ती विहीन थी। इस प्रकार के वनस्पतियों के अवशेष भी ऑस्ट्रेलिया में पाए गए हैं। अगला जो कल्प है वो है डेवोनियन। डेवोनियन कल्प 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 36 करोड़ वर्ष पूर्व समाप्त हो गया। इस कल्प की जो अवधि थी वो 4.8 करोड़ वर्ष रही। इस समय सागरीय भाग का ह्रास व स्थल भाग का विस्तार हो रहा था और सागर में रीढ़ वाले जीवों का और मत्स्य का विकास तीव्र गति से हो रहा था। इस कल्प में मछलियों के लिए अधिक अनुकूल था, जैसे शार्क जैसी मछलियां का इस काल में विकास हुआ और इनकी जो लंबाई थी वो भी 20 फीट तक थी। इसलिए डेवोनियन काल को मत्स्य युग भी कहा जाता है। तो मत्स्य युग डेवोनियन कल्प को कहने का मुख्य कारण यही है कि इस काल में मछलियों का सर्वाधिक विकास हुआ और बड़ी मछलियां भी इसमें देखी गई थी। इसी समय उभयचर जीवों का भी उदय हुआ और सागरीय रीढ़ वाले जो जीव थे वो स्थल की ओर गमन करने लगे, क्योंकि उभयचर का सीधा अर्थ ये होता है वे जीव जो जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। इसलिए जो पहले सागर में जीव रह रहे थे वो धीरे धीरे उनका गमन स्थल भूभाग की ओर हुआ, इसलिए उनको उभयचर जीव कहा गया। उसके बाद में कार्बोनिफेरस कल्प। इस कल्प का प्रारंभ 36 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ और 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व यह समाप्त हो गया। इस कल्प की अवधि 7.4 करोड़ वर्ष तक थी। इस कल्प में पर्वत निर्माण प्रक्रिया अमेरिकन हलचल से संबंधित मानी जाती है। इसी समय बने ब्रंशों में पेड़ के दब जाने से गोंडवाना चट्टानों का विकास हुआ, जिसके कारण कोयले के व्यापक निक्षेप मिलते हैं। इसी कारण इसे कार्बोनिफेरस कल्प या कोयला युग भी कहा जाता है। इसका मुख्य कारण ये रहा क्योंकि जो गोंडवाना चट्टान है उसमें कोयले का बड़े पैमाने पर निक्षेप हुआ और इसलिए कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको कार्बोनिफेरस युग या कोयला युग भी से कहते हैं। इस काल में स्थल पर जो बड़े बड़े रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ था, इसलिए इसे रेंगने वाले जीवों का काल भी कहा जाता है, यानी रेप्टाइल्स युग भी इसे कहा जाता है। और लास्ट इसका युग है वो है पर्मियन कल्प। यह पैलियोजोइक महाकल्प का अंतिम कल्प था। इस समय व्यापक भूगर्भिक हलचल के कारण ब्लैक फॉरेस्ट व वॉसजेज जैसे ब्रंशोत यानी ब्लॉक पर्वत का निर्माण हुआ। भूपटल पर ब्रंशन की क्रिया के कारण आंतरिक जलों का विकास हुआ। इन जिलों में वाष्पीकरण के कारण वैश्विक स्तर पर पोटाश के निक्षेप की रचना हुई। जलवायु में मौसमी परिवर्तन के कारण सदाबहार वृक्षों में कमी आई। परिणाम स्वरूप शुष्क मौसम और पाला को सहने वाले पर्णपाती वनों का भी विकास हुआ। पर्मियन कल्प में स्थलीय रेंगने वाले जीवों की संख्या और प्रजातियों में पर्याप्त वृद्धि हुई। विशेषकर कई प्रकार के कीड़ों का उद्भव हुआ और जलीय भाग में जीवों की संख्या में कमी आई। तो इस प्रकार इस क्लास में हमने दो महाकल्पों प्री कैम्ब्रियन महाकल्प और पैलियोजोइक या
पुराजीवी महाकल्प पर चर्चा की थी। अगली क्लास में हम दूसरे जो महाकल्प हैं मिसोजोइक, सिनोजोइक और नियोजोइक उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।